सबको जय मसीह की। आज के लाइव सेशन में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ब्रदर दीपक आ चुके हैं, तरुण आ चुका है, तरुण के घर से रिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड तरुण, प्रेज द लॉर्ड। घाघर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय मसीह की, जय मसीह की। स्नेहा जय मसीह की बेटा सबको। संजू हमारे साथ जुड़ चुका है। जय मसीह की संजू बेटा। धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। मेरा विश्वास है कि आप जब से आप सुबह की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषें दे रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं। भाई मांगे राम आ चुके हैं और विकास सूद आ चुके हैं। जय मसीह की। दीपक मौली जागरा से आ चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड बेटा। रिया रमन आ चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। आए हम क्यों ना आज की इस प्रार्थना को शुरू करें और आप सभी अपने घरों में प्रभु को धन्यवाद दें। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। खुदावन आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो, महिमा और स्तुति हो। प्रभु धन्यवाद हो सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, धन्यवाद हो आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद हो आपके वचन के लिए, धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, धन्यवाद हो आपके प्रेम, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद हो कि आप हमारे संग रहते हैं, धन्यवाद हो कि आप हम पर अपना फेवर देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद हो कि आप अपने फेवर को हम पे रिलीज करते हैं, धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला
जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सब गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। महिमा प्रशंसा परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। सब जन परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। ओ राबा बाबा 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 के रा ला 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 बाशिया सा ना 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 री के रे 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 रे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आत्मा से भर जाएं सब जन, धन्यवाद करें। हालेलुया। गो रा ला बाशी के से के रे 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 रे। ये समय आपका और आपके परमेश्वर का है सिर्फ। हालेलुया। धन्यवाद करें अपने यीशु राजा को, धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें। ऊंची आवाज से अपनी अपनी जगहों पे यीशु को हाथ उठा के धन्यवाद दें। हालेलुया। ओ रा बा 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 मा 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 की रे 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 रे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। स्तुति और महिमा और प्रशंसा और परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। परमेश्वर आपके नाम को परमेश्वर हम इसी समय ऊंचा उठाते परमेश्वर अपने जिंदगी से। परमेश्वर धन्यवाद, स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए
अपने बेटे को कुर्बान किया, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा तारीफ हो परमेश्वर, हालेलुया। आपके नाम को परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो, हालेलुया। हमारे बीच में समय पास्टर रणदीप भी हैं जो हमारे सीनियर पास्टर हैं। मैं जय मसीह की भैया आपको प्रभु बहुत आशीष दे। आए हम सब क्यों ना इस समय परमेश्वर के वचन में आगे चलें और परमेश्वर के वचन में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सब लोग बड़े ध्यान से अपने अपने स्थानों पर, जहां कहीं पर भी इस समय आप अपने घरों में हैं, आप वचन को ध्यान से सुने और वचन पर इस दिन में मनन करके आपको वचन पर चलना है। आए हम सब क्यों ना वचन के लिए समय प्रार्थना करें। प्रभु जी होने दें परमेश्वर कि आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए उजाला बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर होने दें कि परमेश्वर मेरे खुदावन आप का वचन परमेश्वर आज हमसे बातचीत करें। आज जब हम आपके लहू की सामर्थ के विषय में परमेश्वर जानने जा रहे हैं परमेश्वर, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप का वचन हमें ये सच में परमेश्वर सत्य को हमारे जीवन में प्रकट करे कि आपका लहू हमारे जीवन में कितना जरूरी है। धन्यवाद आदर स्तुति महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो मेरा विषय है, जिस बात को परमेश्वर मेरे मन में डाल रहे हैं, वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को समझें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को जानने पाएं। हम बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को समझने पाएं। जिस समय परमेश्वर ने उत्पत्ति के अंदर रचना की, सब जानवरों को बनाया, आदम को बनाया, उस समय परमेश्वर ने आदम को ब्लेस करा, परमेश्वर ने सारे जानवरों को ब्लेस करा, पक्षियों को ब्लेस करा, परमेश्वर ने समुद्र की मछलियों को ब्लेस करा। लेकिन हुआ क्या, परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी थी, और आदम को जो आज्ञा दी थी वो आज्ञा क्या थी कि तू सब वृक्षों के फलों को खा सकता है, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। और जिस समय परमेश्वर ने आदम में से हवा को रचा, तो हुआ क्या, जिस समय आदम सो रहा था उस समय शैतान आकर के, है ना, उस समय लिखा है कि सर्प उन सब में धूर्त था। सर्प जब आया तो उसने आकर स्त्री को बहकाया कि क्या सच है
कि परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है कि तुम उस वृक्ष के फल को ना खाना। और स्त्री ने जब परमेश्वर के वचन में इजाफा करते हुए कहा कि हाँ, पर सच है कि परमेश्वर ने हमें कहा है कि तू उस वृक्ष के फल को देखना भी मत। तो उस जगह पर हुआ क्या, जब स्त्री ने यानी हवा ने जब उस फ्रूट को खा लिया और फिर उस फल को जब आदम उठा तो उसने उस फल को आदम को भी खाने के लिए दिया। तो हुआ क्या, जैसे ही आदम ने वो फल खाया, जब तक स्त्री ने वो खाया था तो उस समय तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब आदम ने वो खाया तो लिखा है कि तब उन दोनों की आंखें खुल गई। तब उन दोनों को सोचने की, तब उनको भले और बुरे के बीच में जो अंतर है वो उनको पता चल गया कि भला क्या है और बुरा क्या है। परमेश्वर ने जिस काम को कहा था कि मत करना, उन्होंने उसी काम को करा। और फिर हुआ क्या, परिणाम स्वरूप वो परमेश्वर की महिमा से रहित हुए और उन्होंने अपने आप को उस पाप से कवर करने के लिए टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाल लिया। वो आप सब जानते हैं, उन्होंने पत्तों को तोड़ा और पत्तों से उन्होंने अपने आप को कवर किया। और परमेश्वर जिसने आदम को जब रचा था तो आदम को अपने में छुपने के लिए रचा था। आदम को परमेश्वर ने इसलिए रचा था कि आदम परमेश्वर के साथ फेलोशिप करे, उसकी इबादत करे, उसके नाम को ऊंचा करे, उसकी आराधना करे। लेकिन जब परमेश्वर उस जगह पर आते हैं भोर को, है ना, ठंडे समय में लिखा है कि जिस समय परमेश्वर आदम से मुलाकात करने के लिए आते थे, तो जब परमेश्वर वाटिका के बीच में आए और परमेश्वर ने आदम को आवाज मारकर पुकारा, हे आदम तू कहाँ है। आदम ने क्या कहा कि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। अब परमेश्वर ने उसे पूछा कि किसने कहा कि तू नंगा था, क्या तूने उसी वृक्ष का फल खाया है जिसके विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसको ना खाना। तब आदम ने वहां से दोष आरोपण होने शुरू हो गए। तब आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे लिए बनाया था उसने वो मुझे दिया। और जब स्त्री से पूछा गया तो स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया। और फिर परमेश्वर का न्याय जो है वो उस जगह पर कार्य करता है। परमेश्वर उस जगह पर न्याय करते हैं, लेकिन न्याय करते समय परमेश्वर एक बात कहते हैं। और वो बात क्या कहते हैं परमेश्वर कहते हैं, उत्पत्ति 3 और उसकी 15वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। अब जिस समय परमेश्वर ने इस जगह पर न्याय करा तो हम लोगों को एक बात समझनी है। परमेश्वर ने जब न्याय करा तो कर्स जो है वो एकदम से उस जगह पर आ गया। परमेश्वर ने आदम को कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। और जितने भी परमेश्वर ने पशु बनाए हैं, आदम को जो परमेश्वर ने बनाया था तो कहां से बनाया था? भूमि की मिट्टी से उसको रचा था। हालेलुया। अब हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और
पाप की जो मजदूरी है वो क्या है? वो मृत्यु है। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। अब जिस समय आदम को परमेश्वर ने रचा था तो किस प्रकार रचा था? भूमि की मिट्टी से रचा और अपने स्वरूप में उसको रचा, अपना आत्मा उसमें फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। वो आदम जो था वो जीवित प्राण बन गया। अब जिस समय आदम जीवित प्राण बन गया तो उस समय आदम के अंदर जब परमेश्वर ने अपना आत्मा फूका तो परिणाम स्वरूप, प्राण का मतलब है ब्लड, लेवी व्यवस्था 17 उसकी 11 में लिखा है कि मनुष्य का प्राण उसके लहू में रहता है। और जब परमेश्वर का आत्मा आदम के अंदर आया तो परिणाम स्वरूप हुआ क्या? प्राण आदम के अंदर आ गया। उसका जो हृदय था वो धड़कने लगा, उसमें जो ब्लड था वो डायरेक्टली कहां से रिलीज हुआ? जो उसका जो प्राण था वो परमेश्वर की आत्मा से रिलीज हुआ। लेकिन अब हुआ क्या? जिस समय आदम ने पाप किया तो उस पाप की वजह से जब वो कर्स दे दिया गया, परमेश्वर ने वो जब श्राप दे दिया गया तो हुआ क्या? उस श्राप की वजह से अब आदम जो था, आदम का जो ब्लड था वो करप्ट हो चुका था। हालेलुया। लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। अब वो जो ब्लड था वो करप्ट हो चुका था। उसके बाद अगर हम देखें तो भूमि, परमेश्वर ने उसको क्या कहा था कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। जितने भी पशु पक्षी परमेश्वर ने बनाए थे भूमि की मट्टी से बनाए थे, तो वो सब जो थे वो श्रापित हो गए थे क्योंकि जमीन श्रापित थी। अब प्रभु यीशु मसीह को क्यों आना पड़ा और प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से आए? प्रभु यीशु मसीह जब आए तो परमेश्वर का जो दूत है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, लूका, मेरे साथ सब निकालें, लूका और उस लूका की पुस्तक क्योंकि लूका में उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, उसको बताया गया है। लूका 2 और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को आए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। अब इस बात को समझेंगे सब लोग। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। एक मिनट, मैं सॉरी, उसकी जब हम 1:30 से पढ़ते हैं तो उस जगह पर लिखा है, स्वर्गदूत जिस समय मरियम के पास आया, उसकी 28वीं आयत से, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा
और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। अब हम लोगों को इस बात को समझना है कि मरियम ने, देखेंगे आगे किस प्रकार से रिप्लाई करा। लिखा है स्वर्गदूत ने उसको 34वीं आयत में लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए यह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। अब जिस समय स्वर्गदूत ने कहा कि तू एक पुत्र को जन्म देगी, और मरियम उस जगह पर कह रही थी कि यह कैसे होगा, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को जानते भी नहीं हूं। अब इस बात को समझें आप सब कि जो आदम था उस पर उसको कर्स फॉलो कर रहा था। आदम में जो ब्लड था वो करप्ट हो चुका था, क्योंकि कर्स वहां पर आ गया था, श्राप उस जगह पर आ गया था। भूमि से सब चीजों को परमेश्वर ने रचा था। जानवरों के लहू के द्वारा अब क्षमा नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो सब श्रापित हो चुके थे। अब प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए आना पड़ा। और जिस समय मरियम ने इस वचन को ग्रहण करा, मैं परमेश्वर की दासी हूं, मरियम ने, देखें आगे किस प्रकार से उसकी 38वीं आयत में कहा, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अब जिस समय मरियम ने उस वचन को रिसीव करा, उस वचन को ग्रहण करा, तो वचन क्या है? यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। फिर जब हम पढ़ते हैं, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति हर एक को प्रकाशित करती है। जो जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन, उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था, वो वचन देहधारी, यानी उसने देह का रूप धारण किया, वो देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और तो इस प्रकार से हुआ कि कुंवारी मरियम ने जब उस वचन को ग्रहण किया, तो वो वचन उसके गर्भ में गया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो वचन जो है, वो उस वचन ने देह रूप धारण किया। हालेलुया। उस वचन ने देह का रूप लिया, और वो देह का रूप जिसने लिया था वह प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और इस बात को समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब मरियम के गर्भ में थे, तो प्रभु यीशु मसीह में जो ब्लड फ्लो हुआ था वो मरियम का ब्लड नहीं था, वो ब्लड नहीं था जो आदम की जनरेशन से आ रहा था। हालेलुया। क्यों? आदम के ब्लड से छुटकारा नहीं हो सकता था। आदम के जो ब्लड है या किसी जानवर का जो ब्लड है उससे आजादी नहीं थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए, और जब प्रभु यीशु मसीह
जब मरियम के गर्भ में थे तो उनमें जो ब्लड फ्लो हुआ, जिस समय वो वचन देह रूप धारण कर रहा था, और जब उसने देह रूप धारण किया तो वो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा की वजह से प्रभु यीशु मसीह में जो ब्लड रिलीज हुआ, जो ब्लड फ्लो हुआ, वो स्वर्ग से डायरेक्टली परमेश्वर का वो लहू है। हालेलुया। आदम में जब परमेश्वर ने अपना आत्मा फूका था तो उसमें भी वो भी प्राण बन गया था, जीवित प्राण बन गया था, लेकिन वो करप्ट हो चुका था। अब प्रभु यीशु मसीह आए, और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उस प्रभु यीशु मसीह में जो लहू है वो परमेश्वर का लहू है। हालेलुया। इसीलिए उस लहू में सामर्थ है। फिर परमेश्वर के वचन में जो लिखने वाला है वो इस प्रकार से लिखता है, कहता कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यानी कि यीशु मसीह का जो लहू है वो जिंदा लहू है और आपके और मेरे लिए बोलता है। हालेलुया। और जिस समय प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके और मेरे लिए बोलता है तो हमें उस लहू के अंदर, उस लहू की कवरिंग में रहना, उस लहू को पुकारना, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वे मेमने के लहू से और अपनी गवाही, उस गवाही के वचन से उस दुष्ट पर जो है वो जयवंत हुए, जो भाइयों पर रात दिन दोष लगाता है। हालेलुया। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को जान पाए। यीशु मसीह का लहू किसी मानव का लहू नहीं है, यीशु मसीह का लहू किसी जानवर का लहू नहीं है, यीशु मसीह का लहू जो है वो करप्टेड या श्रापित लहू नहीं है, वो डायरेक्टली परमेश्वर का लहू है। हालेलुया। इसीलिए इब्रानियों 9 और उसकी 11वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। इब्रानियों 9 और उसकी 11वीं आयत निकाले सब जन। इब्रानियों 9 और उसकी 11 में लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं को महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। मसीह का लहू अर्थात परमेश्वर का लहू। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू, जिस समय प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, आप सब जानते हैं, उन्होंने मरियम को कहा था कि अभी मुझे मत छू, क्योंकि मैं पिता के पास होकर नहीं आया। और फिर जब हम उसके बाद हम जब कुछ स्क्रिप्चर्स के बाद देखते हैं तो यीशु मसीह थोमा को बोलते हैं कि तू मुझे छू कर देख कि मैं वही हूं, मैंने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। अब उस गैप के एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे अभी मुझे मत छू, और फिर प्रभु यीशु मसीह कुछ देर बाद कह रहे कि अब तू मुझे छू कर देख। तो उस गैप के बीच में यीशु मसीह कहाँ गए थे? उस गैप के बीच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने गए थे और अपना लहू प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए, आपके और मेरे लिए अनुग्रह के उस सिंहासन के ऊपर उंडेल दिया और आपका और मेरा अनंत काल का छुटकारा मोल ले लिया। हालेलुया। अब आप और मैं अनंत काल के लिए आजाद हैं। अब आपको और मुझको और किसी लहू की या और किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। अब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी से, यीशु मसीह के लहू से हम लोग आजाद हैं। हालेलुया। सब जन ऊंची आवाज से अपनी अपनी जगहों पर बोले यीशु के लहू की जय। हालेलुया। बोले यीशु के लहू की जय। और जब आप यीशु मसीह के लहू की जय को इस समय कर रहे हैं, दुष्ट के जो गढ़ हैं वो टूट रहे हैं। हालेलुया। दुष्ट की जो सामर्थ है वो रद्द हो रही है। हालेलुया। यीशु के लहू की जय, क्योंकि वो लहू किसी बकरे का नहीं, वो लहू किसी जानवर का नहीं, वो लहू पाक खुदाबंद यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है, जो स्वयं परमेश्वर का
लहू है। वो करप्टेड लहू नहीं है, वो श्रापित लहू नहीं है, वो श्रापों को तोड़ने वाला लहू है। हालेलुया। वो पापों से आजाद करने वाला लहू है, वो आपको और मुझको कवर करने वाला लहू है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू में इसीलिए सामर्थ है। इसीलिए दुष्ट आज इस बात को नहीं बोल सकता यीशु के लहू की जय, क्योंकि वो उस लहू से डरता है। और जब आप और मैं यीशु मसीह के लहू की जय बोलते हैं तो वो लहू खुदावंद का लहू है। हालेलुया। और वो लहू आपके हक में है और वो लहू में सामर्थ है। और जब आप उस लहू में, प्रभु यीशु मसीह के लहू में एवरीडे अपने आप को कवर करते हैं तो होता क्या, परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। हालेलुया। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा कि कल भी इस पावरफुल टीचिंग को मैं इसके सेकंड सेशन को मैं आपको दूंगा। आज का जो समय है वो पूरा हो चुका है। मैं कल इस बात को सिखाऊंगा कि हाउ टू कवर योरसेल्फ इन द ब्लड। आपको अपने आप को किस प्रकार से उस ब्लड की कवरिंग में लाना है एवरीडे। हालेलुया। और वो कितना जरूरी है। और जब आप यीशु मसीह के पवित्र लहू को अपने जीवन में किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं कल आपको परमेश्वर के वचन से आपको सिखाऊंगा। आज जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह का लहू में सामर्थ क्यों है, यीशु मसीह के लहू से छुटकारा क्यों है। आज उसके लहू की सामर्थ को आपने और मैंने जाना है। हालेलुया। आदम का जो ब्लड था वो करप्ट हो चुका था। सारे जानवर जो हैं वो श्रापित हो चुके थे। कहीं से छुटकारा नहीं था। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो वो जो ब्लड यीशु मसीह में था वो आदम की जनरेशन का नहीं था, वो सुपर नेचुरली परमेश्वर का लहू था। और उसने अपने लहू को आपके और मेरे लिए इसलिए बहा दिया ताकि हम उस लहू से आजाद हो जाएं, उस लहू से आशीषित हो जाएं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी इसी समय परमेश्वर मैं सबके लिए इसी समय प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर तरुण के लिए, सिस्टर हरदीप के लिए, ब्रदर दीपक के लिए, ओमवीर के लिए, परमेश्वर विजेंद्र के लिए, रिया रमन के लिए, आकाश सूद के लिए परमेश्वर, और संजू के लिए परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर सेक्टर 25 के लिए परमेश्वर, घाघर के सब लोगों के लिए प्रभु, दीपक मौली जागरा के लिए, और परमेश्वर मेरे खुदावन जितने भी लोग इस समय जलालाबाद से हमारे साथ हैं प्रभु जी, और मैं सबको आपके पवित्र लहू में ढक देता हूं परमेश्वर। और आपके परमेश्वर मेरे खुदावन ब्लेसिंग को, मैं आपकी आशीष को सबके जीवन पे बोलता हूं परमेश्वर। मैं इन सबके संसाधनों को, इन सबके परमेश्वर प्रभु जी रिसोर्सेज को, इनके फाइनेंसिस को परमेश्वर आपके पवित्र लहू में ढक देता हूं परमेश्वर। आज के पूरे दिन में आप हमारे संग हो, हमारी सहायता करना, और परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमें संभालना परमेश्वर। पाप और परीक्षा से आप हमें बचाए रखना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु सारा आदर, सारा सम्मान, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु राजा। और धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। इन दिनों आपको मैं उत्साहित करूंगा, अगर आपके लिंक में, आपके टच में और भी भाई बहन हैं, विश्वासी भाई बहन हैं, उनको भी कल से आप इस लाइव सेशन में, मैं रिया को कहूंगा कि वो अपने घर से सबको बोले कि अपनी मदर को भी, कि वो भी कल से आए। और जो आज लेट आए हैं लोग, वो कल से टाइम पर एग्जैक्ट 5:30 बजे हम शुरू करते हैं। मैं रात को 3 बजे सोया हूं और मैं आपके लिए 5 बजे उठ के आया हूं। ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के काम को इस समय करें, क्योंकि अंत के दिन जो हैं वो निकट हैं, और बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखें, इकट्ठा होना ना छोड़ें। तो ये मैं आपको इनकरेज करूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा इसी समय अपने फेसबुक पेजेस पर आप शेयर कर दें, ताकि वर्ड जो है उन लोगों को व्हाट्सएप पे इसका लिंक भेजें जो लोग प्रभु में वचन सीखना चाहते हैं, जिनमें वचन की भूख है, और इस माध्यम से आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको आशीषित करता हूं, आपके घरानों को, आपके बच्चों को, आपके फाइनेंसिस को मैं आपको ब्लेस करता हूं। आज की सुबह में जब हम इस लाइव को भी बंद करते हैं, तब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और प्रार्थना में उसके साथ जरूर समय बिताएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।